क्या है अगला? ध्यान दो तुम लोग, पीछे वाले लोग ध्यान नहीं दे रहे हो लग रहा है। समय के आधार, समय ज्यादा हो रहा है क्या? अरे समय ओवर हो रहा है क्या यहाँ क्लास में, ये पूछ रहा हूं मैं। ओवर होगा, ऊपर से पार होने लगेगा, बता देना, मैं छुट्टी कर दूंगा। ठीक है? जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे कि हम लोग थक गए, तब तक पढ़ाते रहूंगा मैं। ठीक है? और बोलोगे थक गए हम लोग, तो मैं छुट्टी भी कर दूंगा, क्योंकि पढ़ाने में एनर्जी लॉस होता है। छुट्टी करो बोलोगे तो मुझे खुशी होगी, परंतु नहीं बोलते तक पढ़ाऊंगा मैं, ये भी बात है। ठीक है? मंजूर है ना? दूसरा वर्गीकरण, कोई बोलने लग गया अभी से लग रहा है। कौन बोल रहा है? धनेश्वर। उसके बोलने पे भी छुट्टी नहीं होगी, वो कामचोर आदमी है। कुछ लोग हिट लिस्टेड लोग हैं जिनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, है ना? समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। पहला क्या है इसमें? अति अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन माने कम समय, और अति माने बहुते कम, है ना? बहुत ही कम समय का बाजार, उसे बोलेंगे अति अल्पकालीन बाजार। अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे समझाएंगे? ऐसा बाजार जिसमें समय बहुत ही कम होता है, और इतना कम होता है कि मांग के अनुसार पूर्ति को न तो घटा सकते हैं और न ही बढ़ा सकते हैं। ऐसे बाजार को हम अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं। इसमें मेन चीज क्या रहता है? मांग के अनुसार, मांग के अनुसार पूर्ति सरेंडर हो जाती है। पूर्ति न तो घट सकती है न बढ़ सकती है। यहां पावरफुल कौन होता है? मांग। ठीक है? अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं तो और अच्छे से समझ जाओगे आप इसको। आप कोई चीज उत्पादन किए हो, मान लो आपने भाजी लगाया है या टमाटर लगाया है अपने खेत में, और उत्पादित किए उसको, फसल को बेचने गए बाजार। ठीक है? और बाजार में आपने क्या देखा? आप बेचने गए तो इसमें से कौन हुए आप? मांग वाले हुए कि पूर्ति वाले? बेचने गए हो आप पूर्ति पक्ष हो। चलो मैं मांग वाला बन जाता हूं थोड़ी देर के लिए, आप सभी पूर्ति वाले बन जाओ। बेचने गए हो आप लोग बाजार, क्या बेचने गए हो? टमाटर। मैं मांग पक्ष हूं, खरीदार हूं। मैं कहता हूं कि आप सब लोग कितना टमाटर लाए हो, तो सब अपना अपना बताए, इतना इतना। मैं कहता हूं कि आप जितना लाए हो उसका 4 गुना मुझे चाहिए, और दाम जो बोलोगे मैं दूंगा, मुझे जरूरत है। जाइए आप 50 रुपये किलो बेच रहे हो, मैं बोलता हूं आपको 200 रुपये किलो दूंगा। जाइए घर, टमाटर लगाइए, उगाइए, और शाम होने से पहले ला दीजिए, मैं आपको 200 रुपये किलो दूंगा, मुझे ज़रूरत है। मेरे 3 ट्रक में लाया हूँ टमाटर लेने के लिए, और आप सबका मिला करके एक ही ट्रक हो रहा है। 2 ट्रक और चाहिए, जाइए जल्दी उत्पादन कीजिए और शाम तक लाइए। मैं 50 रुपये के बजाय 200 रुपये किलो दूंगा आपको। मैं बोल रहा हूँ ऐसा, मैं खरीदार हूँ, आप बेचने वाले हो।
मन तो कर रहा है कि जादू से हम बना देते हैं, लेकिन फसल जो है आप जादू से बना नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? वापस आएंगे, खेत को तैयार करेंगे, जुताई कुड़ाई निदाई करेंगे, फसल लगाएंगे, फसल होगा, फिर बाजार जाएंगे बेचने। उसमें आपको कम से कम कितना समय लगेगा? गिरे से गिरे हालत में महीना 2 महीना तो लगना ही लगना है ना, लेकिन हमारे पास समय कितना है? अति अल्पकाल, 1 घंटे या 1 दिन का समय है। क्या 1 दिन या 1 घंटे में आप पूर्ति को बढ़ा सकते हो? जितना मांगा जाए उतना दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। मैं आपको 6 महीने बाद दो बोलूंगा तो आप दे सकते हो क्या? दे सकते हो। आपको क्या क्या मिला? समय। लेकिन मुझे आज चाहिए बोलूंगा तो आप दे सकते हो क्या? क्या नहीं मिला आपको? समय। यही है समय का प्रभाव। देखिए, समय मिलेगा तो आप पूर्ति घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन अति अल्पकालीन बाजार में तो वही चीज नहीं है। कौन सी चीज? समय नहीं है। तो आप जितना चीज बाजार लेके गए हो उतना ही बेचोगे, चाहे दाम घटे चाहे दाम बढ़े। आप वापस आकर के उत्पादन करके पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। ये है अति अल्पकालीन बाजार। इसमें पावरफुल कौन होता है? मांग। या ये आपको लिखना है आंसर में कि यहाँ अति अल्पकालीन बाजार में मांग मजबूत होता है, जबकि पूर्ति जो है, आपके बुक में भी होगा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, माने किताब में है ये, कि मांग पक्ष मजबूत होता है इसमें, जबकि पूर्ति जो है ना वो उतने पावरफुल नहीं है, बिल्कुल वो तो स्थिर रहती है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। क्या है दूसरा? वेरी शॉर्ट टर्म्स का ये मार्केट रहता है नंबर 1, और ये शॉर्ट टर्म, कम समय, ये भी कम समय का तो है। देखिए इसमें भी लिखा है अल्पकालीन बाजार, और वो क्या लिखा था? दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? क्या फर्क? बहुत कम समय, 1 दिन या 1 घंटा। इसमें कुछ समय है, लेकिन समय कम है, बाकी थोड़ा इससे थोड़ा ज्यादा तो है। उसको 1-2 महीने 3 महीने का समय मान सकते हो आप, है ना? तो अति अल्पकालीन बाजार वह समय है जिसमें मांग के अनुसार पूर्ति को, उसमें क्या बोल रहा था हमको? मांग के अनुसार पूर्ति को ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। यहां बस वहीं पर बदलाव करना है, ठीक है? अल्पकालीन बाजार वह बाजार है जिसमें इतना समय होता है कि मांग के अनुसार पूर्ति को थोड़ा मोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा मोड़ा, ठीक है? अगर आप बाजार में कोई सामान बेचने आए हैं और मैं कह दूं कि 2 महीने बाद 1 बोरा लाए हो बेचने के लिए, तो 2 बोरा ले आना 3 महीने बाद, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर मैं कह दूं आप 1 बोरा सामान लाए हो बेचने के लिए, और मैं कह दूं कि 3 महीने बाद तुम 50 ट्रक लेके आना मेरे लिए, उतना पूर्ति कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्या? समय नहीं है और साधन भी नहीं है आपके पास, है ना? उसके लिए आपको पहले जमीन खरीदना पड़ेगा, सिंचाई व्यवस्था करनी पड़ेगी, 10-20 साल लग जाएगा उसके लिए। इस वाले टाइम पे तो हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना? तो दोनों में बेसिक अंतर क्या बताया मैंने?
सेकंड नंबर में ये बताया मैंने कि अल्पकालीन बाजार वह समय है जिसमें मांग के अनुसार पूर्ति को कुछ बहुत घटाया बढ़ाया जा सकता है। स्थिर साधनों को हम देखिए, यहां पर एक और चीज आ गया, साधन। थोड़ा इस दूसरे पॉइंट में यूज होगा वो ना, साधन। उत्पादन करते हैं तो साधन लगता है ना हमको। साधन दो तरह के होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। ठीक है, कोई भी आप उत्पादन काम करोगे तो साधन तो लगाओगे। साधन में स्थिर साधन भी होता है जो घटता बढ़ता नहीं है, और परिवर्तनशील साधन भी होता है जिसको घटा बढ़ा सकते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं, आपको समझिएगा। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े एरिया में टमाटर की खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ स्थिर साधन क्या होगा? वो जो आपका गोड़ा या खेत है वो स्थिर साधन है। आज कम कर लिए कल बढ़ा दिए, ऐसा नहीं कर सकते हो। वो फिक्स्ड है, उसका एरिया कम बेसी नहीं हो सकता, वो साधन स्थिर है। और कुछ साधन परिवर्तनशील होता है, जैसे श्रम। आप आज उस खेत में 20 मजदूर लगाए हो, श्रमिक लगाए हो, कल आप 30 भी कर सकते हो, परसों 40 भी कर सकते हो, और नरसों वापस 10 भी कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। तो उस साधन को हम कौन सा साधन बोलेंगे? देखिए, उत्पादन कार्य में साधन तो लगता है। साधन दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक जिसको हम बदल कम बेसी कर सकते हैं। जमीन हो गई, बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, वो स्थिर है, उनको आप कमी बेसी नहीं कर सकते। लेकिन श्रम ऐसा साधन है जिसको आप क्या कर सकते हो? घटा बढ़ा सकते हैं। अब वापस आइए इस पे, ये तो समझे ना आप। इसमें आइए, अल्पकालीन वह बाजार है जिसमें हम मांग के अनुसार पूर्ति को कुछ हद तक घटा बढ़ा सकते हैं, सिर्फ परिवर्तनशील साधनों को बढ़ा करके। इतना समय है कि हम श्रमिक वगैरह बढ़ा सकते हैं 2-3 महीने में, लेकिन स्थिर साधन को तो नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए आपको ज्यादा समय चाहिए, है ना। मांग के अनुसार पूर्ति को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, सिर्फ परिवर्तनशील साधनों को बढ़ा करके। स्थिर साधनों को हम नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। तीसरा क्या? दीर्घकालीन बाजार। ये ऐसा बाजार है जिसमें हम जितनी भी मांग होगी उसके अनुसार पूर्ति को घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ मांग बहुत पावरफुल था और पूर्ति स्थिर थी। पूर्ति में कोई बदलाव किया जा सकता था क्या? इसमें मांग के अनुसार पूर्ति को कुछ हद तक हम घटा बढ़ा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूर्ति ज़्यादा पावरफुल है। मांग को कहती है कि तुम कितना चाहिए बताओ, हम उतना हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ बस है, और वो है समय। 20-30 साल का समय। अगर मैं आपको कहूँ कि 20 साल बाद अब मुझे ये सामान चाहिए, तब तक आप आराम से कर सकते हो, है ना। तो दीर्घकालीन बाजार वह समय है जिसमें मांग के अनुसार पूर्ति को आसानी से समायोजित किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि
उस समय में हम न सिर्फ परिवर्तनशील साधनों को बदल सकते हैं बल्कि स्थिर साधनों को भी बढ़ा सकते हैं। समय है ना? तो एक तरह से अगर दीर्घकालीन बाजार में आप जाए तो स्थिर साधन भी स्थिर नहीं रहती है, अगर उसे भी हम घटा बढ़ा सके तो अब वो स्थिर कहाँ रही, वो भी अब क्या हो गई, परिवर्तनशील साधन हो गई। ठीक है। नंबर 4, बहुत लंबा समय। अति दीर्घकालीन बाजार का मतलब होता है बहुत लंबा समय। और प्रोफेसर पीगू का कहना है कि अति दीर्घकालीन समय बाजार वह बाजार है जिसमें हम सब मर जाते हैं, मतलब 100-200 साल का समय। ठीक है। तो आपके लिए कोई ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा, वो लगता है कि होगा। सैद्धांतिक रूप से तो पढ़ना पड़ेगा, आप और हम उस दीर्घकालीन बाजार की अवस्था तक नहीं रहेंगे। 100-200 साल तक कोई जीवित रहेगा नहीं। ठीक है। लेकिन फिर भी सिद्धांतिक रूप से जानना जरूरी है कि अति दीर्घकालीन बाजार में होता क्या है। अति दीर्घकालीन बाजार मतलब तीसरा नंबर से भी ज़्यादा समय, 100-200 साल का समय, और उसमें मांग के अनुसार पूर्ति या पूर्ति के अनुसार मांग वाली बात तो रहती ही नहीं है। उस समय अवधि में तो रुचि, फैशन और मांग ही बदल जाती है। ठीक है। आज आपका शिक्षक कुर्ता और जीन्स पहन के पढ़ा रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट्स सलवार सूट और लड़के शर्ट पैंट पहन के आए हैं। 100 साल पीछे का विद्यालय का चित्र कैसा होगा, वो गुरुजी कैसा उसका वेशभूषा रहा होगा, धोती कुर्ता। बहुत पुरानी फिल्मों को देखिएगा आप, 1950 1955 की फिल्मों को, वहाँ कॉलेज जाती हैं लड़कियां तो कौन सा ड्रेस पहनी रहती हैं, साड़ी। ठीक है। तो देखिए 100 साल पहले क्या वेशभूषा थी, 100 साल बाद आज क्या है, और ठीक आज के बाद 100 साल बाद इसी कक्षा में जो बच्चे बैठे होंगे और जो टीचर पढ़ा रहा होगा 100 साल बाद, उसका क्या ड्रेस होगा। इमेजिन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये तो नहीं होगा जो आज हम पहने। तो क्या फर्क पड़ा, रुचि, फैशन, डिमांड सब कुछ बदल गया। आज अति दीर्घकालीन बाजार में आज जो चीजें यूज हो रही हैं वो उस समय यूज नहीं होंगी। 100 साल पहले यात्रा करने के लिए क्या यूज होता रहा होगा, बैलगाड़ी। अगर आपके दादाजी अगर 100 साल पहले थे और उन्होंने आपके लिए 10 ठो बैलगाड़ी खरीद के रख दिया था कि 100 साल बाद मेरा नाती पोता बैलगाड़ी में मस्त चलेगा, तो आज आप चलते क्या उसको थोड़ी मालूम था यार 100 साल बाद तो सब बदल जाएगा। आज भी आप कोई चीज़ 100 साल आगे का खरीद के रखे रहोगे तो क्या पता वो यूज होगा कि नहीं उस टाइम, क्योंकि तब तक तो रुचि, फैशन और डिमांड बदल जाएगी, है ना। तो अति दीर्घकालीन वह बाजार है जिसमें मांग और पूर्ति की तो बात ही खत्म हो जाती है, बल्कि रुचि, फैशन, आदत, स्वभाव, मांग सब चीज में परिवर्तन हो जाता है। और वो प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें तो हम सब मर जाते हैं।
हाँ, लेकिन आप ये मत बोलना कि प्रोफेसर पीगू तो ऐसा बोले थे इसलिए हमने नहीं पढ़ा। वो बोले थे, उसको पढ़ना है, लिख सकते हो परीक्षा में, बुक में भी है, इसमें नहीं है, लेकिन आगे कॉलेज की किताबों में मैंने देखा है। लेकिन ये बोल करके अरे यार हम नहीं पढ़ेंगे, पीगू तो ऐसा बोला है, ऐसा नहीं बोलना है। वो बोला है उसको भी याद करना है, ठीक है।